आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के कोकराझार में बोडो लोगों के दरमियान तारीखी समझौते के जश्न में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मरकज़, आसाम रियासत और बोडो के 4 तंजीमों के दरमियान सैरुकी समझौता 27 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म के कोकराझार पहुंचने पर बोडो के लोगों ने रिवायती अंदाज में फोक डांस के जरिए उनका शानदार इस्तकबाल किया। बोडो आसाम की बड़ी आबादी है और एक काबिल लिहाज आबादी मानी जाती है, जो आसाम के शुमाल में ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसती है। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और अदालगुंडी इलाके में तकरीबन 30% की आबादी बोडो लोगों की है। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने एक रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि NDFB से मुतालिक तमाम नौजवान BDC के सरबराह और आसाम हुकूमत की अहदबस्तगी पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथियों, BTC के चीफ श्री हगरामा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसाम के कोकराझार पहुंचने से कबल वो गुवाहाटी पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर गवर्नर जगदीश मुखी, वज़ीर आला सरबानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा ने वज़ीर आज़म की क़यादत की। 27 जनवरी को वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में एक अहम मुआहिदा किया गया। मुआहिदे के 2 दिन बाद ही NDFB के मुतादिद ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले 1615 कैडर्स खुद सुपुर्दगी करते हुए मरकजी धारे में शामिल हो गए। इस तरह आसाम अमन व तरक्की की सिमत एक नए बाब का आगाज कर रहा है। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज देने वाली मरकज की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अब 11 फरवरी को समाअत करेगा। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों मुजरिमीन को फांसी पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई है। अब इसकी समाअत पीर को होगी। वकील और समाजी कारकुन अमित सहनी की तरफ से दाखिल अर्जी पर अदालत ने समाअत करने का फैसला किया था। उनकी तरफ से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते खुलवाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मसले पर तशद्दुद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के जरिए निगरानी की जाए। शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से धरने पर बैठे हुए हैं। ये अहम सड़क दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना लाखों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा दिल्ली असेंबली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म हो रही है। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए कल पूरी ताकत झोंक दी। इंतखाबात खुश उसलूबी से कराने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इंतखाबी एहलकारों और दीगर लोगों के बरवक्त ड्यूटी पर पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की खिदमात शनिचर की सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। और शहरी अब आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सी विजिल ऐप के जरिए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक और इखराजात से मुतालिक खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत अब पैसे बांटने, शराब या मनशियात बांटने, असला व गोला बारूद की नुमाइश करने जैसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। शहरी ऑटो लोकेशन की सहूलत के साथ खिलाफ वर्जियों की लाइव तस्वीर या वीडियो बना सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। जुर्म की जगह को ट्रैक किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हर शिकायत पर हो रही कार्रवाई की सूरत हाल 100 मिनट के अंदर अपडेट की जाएगी। इस ऐप को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सनतकारों से मुलाकात की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एक्सपो में 200
से मुआहदे हुए, जो कि एक तारीखी बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 71 मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए, 13 मसनूआत लॉन्च की गई, 6 बड़े ऐलानात हुए और तकनीक की मुंतकली से मुतालिक 18 मुआहदे हुए। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।